और जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए, मतलब मान लीजिए एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसने एक ग्राहक को अपनी वेबसाइट तक लाने के लिए मार्केटिंग पर पूरे 5,000 रुपए खर्च किए। हाँ, जो कि आज के समय में बहुत आम लागत है। बिल्कुल। तो वो ग्राहक एक लग्जरी घर की तलाश में है। वो वेबसाइट पर आता है, प्रोजेक्ट दिखता है, लेकिन उसके मन में एक छोटा सा सवाल है कि क्या ये प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है। और यहीं पर सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। सही कहा। वो चैट विंडो पर जाता है या दिए गए नंबर पर कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। शायद रात के 2 बजे हैं या शायद सारे एजेंट व्यस्त हैं। और फिर वो ग्राहक ज्यादा इंतजार नहीं करता। एकदम सही। वो मुश्किल से 10 सेकंड इंतजार करता है, वेबसाइट बंद करता है और किसी दूसरे बिल्डर की साइट पर चला जाता है। वो 5,000 रुपए जो उस लीड को लाने में लगे थे, बस 10 सेकंड में हवा हो गए। और व्यापार की दुनिया में हर रोज ऐसे लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि कंपनियां सही समय पर अपने ग्राहकों से बात नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो आइए इन बातों को थोड़ा खोलकर देखते हैं, क्योंकि आज के हमारे इस डीप डाइव का जो मुख्य मिशन है वो इसी पुरानी धारणाओं को तोड़ना है। बिल्कुल। हमारे पास जो आज के स्रोत हैं, जैसे रिसर्च पेपर्स, केस स्टडीज और जेनेटिक एआई द्वारा विकसित आस्केबल का जो विस्तृत डेटा है, वो एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर पेश कर रहा है। बहुत चौंकाने वाली, हाँ। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे वॉइस एआई अब सिर्फ एक मामूली चैटबॉट नहीं रह गया है। ये बैंकिंग, ई कॉमर्स, रियल एस्टेट और ट्रैवल जैसे उद्योगों में कस्टमर सपोर्ट को एक खर्चे से निकालकर मुनाफे वाले रेवेन्यू इंजन में बदल रहा है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब हम एआई या चैटबॉट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर वो परेशान करने वाला सिस्टम आता है जो सिर्फ गोल गोल घुमाता है। हाँ बिल्कुल, वो सिस्टम जो सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ता है। आप उससे कुछ पूछें और वो आपको किसी FAQ पेज का लिंक थमा देता है, लेकिन आस्केबल वो नहीं है। अच्छा। स्रोत इसे एक एजेंटिक वॉइस एआई फ्रेमवर्क कहते हैं। रुकिए, ये एजेंटिक शब्द का यहाँ क्या मतलब है? मतलब क्या इसका ये अर्थ है कि ये एक असली एजेंट की तरह खुद से सोच और काम कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, साधारण एआई रिएक्टिव होता है, मतलब आप सवाल पूछेंगे तब वो जवाब देगा, लेकिन एजेंटिक एआई के पास एक लक्ष्य होता है। ओके। ये प्रोएक्टिव एंगेजमेंट करता है। अगर ग्राहक वेबसाइट पर किसी एक पेज पर अटका हुआ है तो ये एआई खुद से बातचीत शुरू कर सकता है, बिल्कुल एक कुशल सेल्समैन की तरह। अरे वाह! ये 2400 घंटे काम करता है और ग्राहक की जरूरत को पहले ही भांप लेता है। अगर ये तकनीक इतनी ही स्मार्ट है तो हर कंपनी इसे कल ही क्यों नहीं अपना लेती? मतलब अगर हम इसे कंपनियों के बोर्डरूम के नजरिए से देखें तो वहां कहानी अक्सर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के डर से शुरू होती है। हाँ, CXO लोग काफी डरते हैं इन चीजों से। वही तो, बड़े अधिकारी तकनीक पर पैसा खर्च करने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि ये एक ऐसा सफेद हाथी है जो सिर्फ पैसा खाएगा, महीनों तक लंबी कोडिंग चलेगी और अंत में शायद ही कोई फायदा हो। अधिकारियों का ये डर अकारण नहीं है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन स्रोतों के अनुसार आज के समय में किसी भी व्यापार को स्केल करने में यानी बड़ा बनाने में मैनुअल सपोर्ट प्रोसेस सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं। मतलब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा आपको लोग भी बढ़ाने पड़ेंगे? एकदम सही। अगर आपके ग्राहक दोगुने हो गए तो आपको सपोर्ट स्टाफ भी दोगुना करना पड़ेगा। ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना जरूरी है। इसलिए आस्केबल जैसे फ्रेमवर्क अधिकारियों को एक सीधा संदेश देते हैं, हार्ड ROI और सॉफ्ट ROI। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये हार्ड ROI क्या है? हार्ड ROI का मतलब है वह पैसा जो आप आज इसी वक्त बचा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के बेंचमार्क डेटा के अनुसार एक रूटीन सपोर्ट कॉल पर कंपनियों को औसतन $4.58 तक का खर्च आता है। $4.5 एक कॉल के। ये तो बहुत ज्यादा है ना? और आस्केबल इस लागत को सीधे 40 से 60% तक कम कर देता है। और सबसे खास बात यह है कि इसे महीनों के इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। मतलब रातों रात शुरू हो जाता है। हाँ, आप इसे अपनी वेबसाइट का URL देते हैं और ये कुछ ही मिनटों में पूरी वेबसाइट और आपके भारी भरकम पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर खुद को तैयार कर लेता है। ये तो हुई पैसे बचाने की बात। मैं सोच रहा था कि ये ऐसा है जैसे आपका सपोर्ट सेंटर एक लीक होती हुई बाल्टी है। सही एनालॉजी है। जिसमें कर्मचारियों की ट्रेनिंग, टर्नओवर और ग्राहकों के गुस्से के रूप में पैसा लगातार बह रहा है। लेकिन ये AI उस बाल्टी के छेद को सिर्फ बंद नहीं कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस पानी को एक टरबाइन की तरफ मोड़ रहा है जिससे बिजली,
या यूं कहें कि नया रेवेन्यू पैदा हो रही है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो यही वो सॉफ्ट आरओआई है जिसकी मैं बात कर रही थी। अच्छा। जब एआई रूटीन सवालों को संभाल लेता है, जैसे पासवर्ड कैसे बदलें या डिलीवरी कब होगी, जो कि बहुत ही उबाऊ काम है इंसानों के लिए। बिल्कुल, तो आप अपने इंसानी कर्मचारियों को इन उबाऊ कामों से हटा सकते हैं। आप उन्हें कॉम्प्लेक्स सेल्स और एडवाइजरी जैसे उन कामों में लगा सकते हैं जहां सच में इंसानी समझ की जरूरत होती है। तो पैसा बचाना एक बात है, लेकिन कोई भी व्यापार से खर्च कम करके तो बड़ा नहीं होता, उसे नया पैसा अंदर भी लाना होता है। सही बात है। चूंकि हमने रेवेन्यू जनरेशन की बात की है, तो अब ये समझना जरूरी है कि ये तकनीक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC के संकट को कैसे सुलझाती है। स्रोत बताते हैं कि नया ग्राहक लाना एक मौजूदा ग्राहक को बनाए रखने से 5 से 25 गुना ज्यादा महंगा है। ये एक बहुत बड़ा संकट है और ई-कॉमर्स और ट्रैवल इंडस्ट्री में इसे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। ई-कॉमर्स में 70% कार्ट एबेंडनमेंट दर है। 70%? मतलब 100 में से 70 लोग सामान कार्ट में डालकर छोड़ देते हैं। हाँ। सोचिए, एक ग्राहक ऑनलाइन एक महंगा कैमरा देख रहा है, उसने उसे कार्ट में डाल भी लिया, लेकिन चेकआउट पेज पर आकर वो घबरा जाता है। शायद रिफंड को लेकर। बिल्कुल, उसे समझ नहीं आ रहा कि अगर कैमरे का लेंस सही नहीं निकला तो क्या रिफंड मिलेगा। इस शंका के कारण वो वेबसाइट बंद कर देता है। और ट्रैवल में भी हम ऐसा ही होता है। मान लीजिए कोई बाली के लिए एक नॉन रिफंडेबल फ्लाइट बुक कर रहा है, वो नीतियों में उलझ जाता है कि इसमें बैगेज शामिल है या नहीं, कोई बताने वाला नहीं होता, तो वो बुकिंग छोड़ देता है। बिल्कुल, ऐसे समय में जब ग्राहक जाने ही वाला होता है, आस्केबल का वॉइस एआई बीच में आता है और सीधे बातचीत करके उसकी शंका दूर कर देता है। मतलब वो तुरंत जवाब दे देता है। हाँ, वो उसी समय बताता है कि हाँ, इसमें बैगेज शामिल है या हमारी रिफंड पॉलिसी 7 दिन की है। सही समय पर दी गई ये जानकारी उस ग्राहक को खोने से बचा लेती है। देखिए, यहाँ मुझे थोड़ा शक है और मुझे लगता है कि जो लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं वो भी यही सोचेंगे। क्या शक है आपको? हम इंसान AI से बात करने में कतराते हैं, मतलब हमें रोबोटिक आवाजों से चिढ़ होती है। क्या कोई ग्राहक सच में एक मशीन पर इतना भरोसा करेगा कि वो हजारों रुपए की लीड या लाखों की रियल एस्टेट बुकिंग सिर्फ एक AI से बात करके फाइनल कर दे? ये एक बहुत आम सवाल है। और क्या ये दावों में थोड़ी अतिशयोक्ति नहीं है? AI तो अक्सर गलत जानकारी भी दे देते हैं, जिसे हेल्यूसिनेशन कहते हैं। आपका ये संशय एकदम जायज है और यही कारण है कि स्रोत बार बार आस्केबल को एक डॉक्यूमेंट चैंपियन कहते हैं। डॉक्यूमेंट चैंपियन? हाँ, ये कोई ऐसा एआई नहीं है जो इंटरनेट से कुछ भी मनगढ़ंत जानकारी उठाकर दे दे। ये आपकी ही कंपनी के दस्तावेजों तक सीमित रहता है। ओके, मतलब ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए एक रियल एस्टेट लीज एग्रीमेंट 50 पन्नों का है, उसमें कानूनी शर्तें भरी पड़ी हैं। जब ग्राहक पूछता है कि क्या इस प्रॉपर्टी में कमर्शियल टैक्स शामिल है, तो AI क्या करता है? वो हवा में तीर नहीं मारता। वो उस 50 पन्ने के दस्तावेज के 42वें पन्ने पर मौजूद क्लॉज को पढ़ता है और कहता है, आपके एग्रीमेंट के क्लॉज 4 के अनुसार इसमें टैक्स शामिल है। अरे वाह! जब AI कानूनी रूप से इतनी सटीक जानकारी देता है तो ग्राहक का भरोसा अपने आप बन जाता है। डेटा बताता है कि रियल एस्टेट में ये प्रति लीड लागत को 30% तक कम कर देता है। मतलब ये सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं बना रहा, बल्कि कंपनी के असली दस्तावेजों के आधार पर एक वकील या विशेषज्ञ की तरह जवाब दे रहा है। एकदम सटीक। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये AI कैसे काम करता है, तो आइए एक बहुत ही मजेदार तुलना करते हैं। हम 2 बिल्कुल अलग अलग उद्योगों, रिटेल बैंकिंग और ई-कॉमर्स में इसके ROI को आमने सामने रखते हैं। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। रिटेल बैंकिंग से शुरू करते हैं। ठीक है। बैंकिंग में सबसे बड़ी चुनौती कॉस्ट टू सर्व है। दिन भर में लाखों लोग सिर्फ ये पूछने के लिए फोन करते हैं कि मेरा बैलेंस क्या है या मुझे अपना पिन रीसेट करना है। और बैंक नहीं चाहता कि इन छोटे सवालों के लिए ग्राहक किसी इंसान से बात करे। बिल्कुल, क्योंकि हर कॉल पर बैंक का पैसा खर्च होता है। स्रोत बताते हैं कि आस्केबल AI 60% रूटीन कॉल्स को इंसानों तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है। 60%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और हर कॉल रुकने पर बैंक के 2.08 से $4.58 बचते हैं। मतलब बैंकिंग में सफलता इस बात से मापी जा रही है कि आप ग्राहक को फोन पर कितनी कम देर तक रखते हैं। सही कहा। और वेल्थ मैनेजमेंट में तो ये रिलेशनशिप मैनेजर्स की क्षमता 10 से 15% बढ़ा देता है। क्योंकि आप वो पासवर्ड रीसेट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, अब वे निवेश की सलाह दे रहे हैं जिससे वे 5.7 गुना अधिक रेवेन्यू ला सकते हैं। यहाँ आकर बात वाकई में दिलचस्प हो जाती है। जरा इस विरोधाभास को देखिए।
बैंकिंग में तकनीक का लक्ष्य है ग्राहक को जल्दी से जल्दी निपटाना, लेकिन ई कॉमर्स में फोकस बिल्कुल उल्टा है ना? एकदम उल्टा। ई कॉमर्स में फोकस कॉल रोकने पर नहीं बल्कि बिक्री पर है। मतलब एक ही एआई मॉडल अलग-अलग वेबसाइट्स पर बिल्कुल विपरीत मनोवैज्ञानिक लक्ष्यों को साध रहा है। और इसके पीछे का जो असली विज्ञान है वो है एडवांस्ड एनएलयू यानी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ये कैसे काम करता है? साधारण शब्दों में कहें तो ये एआई सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करता, ये इंसान के इरादे और भावनाओं को समझता है। बैंकिंग के मामले में अगर कोई ग्राहक घबराया हुआ फोन करता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया है, तो एआई उसके डर वाले सेंटिमेंट को पकड़ लेता है। वो उसे कोई नई लोन स्कीम नहीं बेचता, वो बस तुरंत कार्ड ब्लॉक करता है। हाँ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ। लेकिन ई कॉमर्स में यही एआई एक सेल्स कंसल्टेंट बन जाता है। कोई उदाहरण दीजिए। मान लीजिए किसी फास्ट फैशन ब्रांड की वेबसाइट पर कोई ग्राहक कह रहा है, मुझे न्यूयॉर्क की सर्दियों के लिए एक जैकेट चाहिए। ओके। एआई समझ जाता है कि न्यूयॉर्क की सर्दी का मतलब सिर्फ ठंड नहीं है, बल्कि एक विशेष इंसुलेशन रेटिंग की जरूरत है। वो तुरंत सही जैकेट दिखाता है। और मैंने सुना है कि ये क्रॉस सेलिंग भी बहुत चतुराई से करता है। बहुत ही चतुराई से। अगर आप एक लैपटॉप खरीद रहे हैं तो एआई एकदम सही समय पर सुझाव देगा कि इस लैपटॉप के साथ हमारे पास एक शानदार माउस भी है जो अभी 20% छूट पर है। और इससे एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल, 15 से 20% तक की बढ़ोतरी होती है। और महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां कन्वर्जन रेट वैसे भी बहुत कम होता है, वहां एक 24 घंटे मौजूद एआई एक्सपर्ट इस रेट को 25% तक बढ़ा देता है। अमेजिंग। इसके अलावा ई कॉमर्स में जो सबसे ज्यादा सवाल आता है कि मेरा ऑर्डर कहाँ है, उसे खुद हैंडल करके ये हर इंटरैक्शन पर $6.6 बचाता है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एआई इंसानी भावनाओं और व्यापारिक लक्ष्यों के बीच तालमेल बिठा रहा है। लेकिन अब इन दोनों ही उद्योगों में ये सफलता केवल तभी संभव है जब ग्राहक को लगे कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा है जो उसे सच में समझता है। हाँ, भरोसा बहुत जरूरी है। ये हमें इस तकनीक के सबसे खास पहलू की ओर ले जाता है, कल्चरल रेजोनेंस और मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। और यहीं पर आस्केबल पारंपरिक चैटबॉट से मीलों आगे निकल जाता है। स्रोत इसके वैल्यू सेट पर्सोना इंजन पर बहुत जोर देते हैं। ये इंजन क्या करता है? ये सिर्फ अंग्रेजी को हिंदी या तमिल में अनुवाद नहीं करता, ये उस क्षेत्र के मूल्यों, लहजे और शिष्टाचार को अपना लेता है। मतलब ये अलग-अलग तरीके से बात कर सकता है? बिल्कुल। उदाहरण के लिए, अगर ये किसी दक्षिण भारतीय ग्राहक से बात कर रहा है तो इसका अंदाज बहुत ही प्रोफेशनल और फॉर्मल होगा। अच्छा। अगर ये किसी उत्तर भारतीय से बात कर रहा है तो इसकी आवाज में एक खास किस्म की गर्मजोशी होगी। हाँ, उत्तर भारत में लोग थोड़ा मिलनसार होकर बात करना पसंद करते हैं। सही कहा। और अगर ये किसी मुंबईकर से बात कर रहा है तो ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और तेज रवैया अपनाएगा, क्योंकि मुंबई में लोग समय की बहुत कद्र करते हैं। रुकिए, ये बिहेवियरल वैल्यूज तो ठीक है, लेकिन अगर एक एआई किसी मुंबईकर स्लैंग की नकल कर रहा है या उत्तर भारतीय लहजे में गर्मजोशी दिखा रहा है, तो आपको लगता है ये धोखा है? हाँ, क्या ये ग्राहक को धोखा देने जैसा नहीं है? ये तकनीक कहती है कि वो रोबोटिक फील खत्म करना चाहती है, लेकिन ऐसा करके क्या वो बहुत ज्यादा इंसानी होने का नाटक नहीं कर रही? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है और तकनीक की दुनिया में इस पर बहुत बहस भी होती है। लेकिन अगर हम आस्केबल के कोर वैल्यूज को देखें तो उनके दो मुख्य स्तंभ हैं, ऑथेंटिसिटी और इंक्लूसिव इंटेलिजेंस। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? यहाँ लक्ष्य किसी को ये धोखा देना नहीं है कि वो एक असली इंसान से बात कर रहा है। लक्ष्य है फ्रिक्शन को, यानी रुकावट को कम करना। इसे किसी असली उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए भारत के किसी टियर 2 शहर का कोई व्यक्ति पहली बार किसी एयरलाइन की जटिल कैंसलेशन पॉलिसी को समझने की कोशिश कर रहा है, या फिर अमेरिका में बैठा कोई एनआरआई अपनी जमीन के कागजात समझने के लिए भारत कॉल करता है। हाँ, वहाँ भाषा एक बड़ी बाधा हो सकती है। बिल्कुल। अगर उन्हें एक रोबोटिक टूटी फूटी हिंदी बोलने वाला सिस्टम मिले तो उनका भरोसा टूट जाएगा। लेकिन जब वही एआई उन्हें उनकी अपनी भाषा, उनके जाने पहचाने लहजे में एकदम सटीक जानकारी देता है, तो ये धोखा नहीं है। ये ट्रस्ट बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये उस ग्राहक को ये महसूस कराता है कि कंपनी उसकी परवाह करती है। ये सोचने का एक बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब तकनीक को इतना लचीला बनाया जा रहा है कि वो हर इंसान के सांचे में फिट बैठ सके, ना कि इंसान को कंप्यूटर के हिसाब से खुद को ढालना पड़े। बिल्कुल,
यही इस तकनीक की सबसे बड़ी जीत है। चलिए, आज हमने बहुत सी परतों को खोला है। हमने देखा कि कैसे ये एआई बोर्ड रूम के डर को हार्ड और सॉफ्ट आरओआई से खत्म करता है, कैसे ये कार्ट अबैंडनमेंट और सीएसी के संकट को सुलझाता है, और अलग-अलग उद्योगों में कैसे काम करता है। हाँ, बैंकिंग के कॉस्ट टू सर्व को कम करने से लेकर ई-कॉमर्स की बिक्री बढ़ाने तक। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर मैं डेटा की बात करूं तो नतीजे साफ हैं। एकदम साफ। अगर मैं स्रोतों का सार निकालूं तो वेबसाइट पर एक वॉइस चैनल जोड़ने से सपोर्ट टिकट्स में 60% की कमी आती है, बिक्री में 25% की वृद्धि होती है और ग्राहक जुड़ाव में 40% का उछाल आता है। ये सपोर्ट को सच में एक मुनाफे के केंद्र में बदल रहा है। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का असली रूप है, सिर्फ कोडिंग नहीं बल्कि व्यापार करने के तरीके का विकास। बिल्कुल सही कहा। आज के इस गहरे विश्लेषण से हमने ये तो समझ लिया कि ये एआई तकनीक कितनी तेजी से हमारे व्यापार करने के तरीके को बदल रही है। लेकिन जाते जाते जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। क्या विचार है? जो शायद किसी रिसर्च पेपर में नहीं लिखा है। जरा सोचिए, अगर एक एआई बिना थके, बिना गुस्सा किए 24 घंटे आपके ही क्षेत्रीय लहजे में आपसे बात कर सकता है, एकदम सटीक जवाब दे सकता है और सही चीज बेच भी सकता है। हाँ, तो आने वाले भविष्य में क्या होगा? क्या कस्टमर सर्विस में किसी असली इंसान से बात कर पाना एक लग्जरी या स्टेटस सिंबल बन जाएगा जो सिर्फ सबसे अमीर ग्राहकों को ही नसीब होगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर कहानी बिल्कुल उल्टी होगी? क्या इंसानों से बात करना बहुत ही धीमा और निराशाजनक माना जाने लगेगा और दुनिया का हर व्यक्ति अपनी समस्या के समाधान के लिए सिर्फ इसी सुपर स्मार्ट एआई से ही बात करना चाहेगा? बाकी सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे भविष्य को आकार देगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर खुद भी मंथन कीजिए और अगली बार जब आप किसी वेबसाइट पर वॉइस बटन दबाएं तो ध्यान से सुनिएगा कि दूसरी तरफ से जो आवाज आ रही है वह कितनी इंसानी है।